दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीडीएफ न्यूज पर। हरियाणा के हिसार के हांसी में दोस्तों कल दिन दहाड़े जननायक जनता पार्टी के नेता रविंद्र सैनी की उन्हीं के बाइक शोरूम के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये कल की खबर है और इस हत्याकांड के बाद दोस्तों कई सारे ऐसे राज हैं जो अब खुल रहे हैं, जैसे कि रविंद्र सैनी की हत्या किसने की, रविंद्र सैनी की हत्या के बाद क्या हुआ, गनमैन जो था उसने गोली क्यों नहीं चलाई। कल मैंने कहा था कि गनमैन संदिग्ध है, शक के दायरे में है, उसके बारे में बताऊंगा। पुलिस ने किन बदमाशों को हिरासत में लिया है, किसके नाम निकलकर सामने आए हैं, रविंद्र सैनी की हत्या ही क्यों की गई, सारी बातें निकलकर सामने आ चुकी हैं और बहुत सारी बातें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं धीरे धीरे। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आज रविंद्र सैनी की हत्या के बाद आज सुबह जब सिविल अस्पताल में एक तांता देखने को मिला रविंद्र सैनी के समर्थकों का। देखिए, ये तो अलग बात है कि जब तक रविंद्र सैनी जिंदा थे उनका संबंध कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो या फिर उनके खुद की पार्टी जननायक जनता पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे संबंध थे और उन्हीं संबंधों के बदौलत आज हमने देखा सिविल अस्पताल के बाहर जैसे ही उनके हत्या की सूचना जिन जिन लोगों को मिली सब लोग एक एक करके वहाँ पर पहुँचते रहे। बीजेपी, कांग्रेस या फिर और पार्टियों के नेता सभी लोग पहुँचते रहे और लगभग सभी ने यही कहा कि हरियाणा के हिसार में जिस तरह से खुलेआम इस तरह से लोगों को मार दिया जा रहा है, रंगदारी के लिए कॉल किया जा रहा है, ये वाकई में बहुत ही शर्मनाक है। हरियाणा के हिसार के हांसी में जनता से ज़्यादा पुलिस है, उसके बाद भी अगर पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के कानून के भय के बीच में अगर इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इस पूरे मामले में दोस्तों अब देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उन्होंने अब कह दिया है कि गैंगस्टर का नेटवर्क तोड़ने के लिए अब पुलिस को एक तरह से कहें कि खुली छूट मिल चुकी है। अब माफ़ कीजिएगा, इसको जबान फिसलना भी कहते हैं। तो खुली छूट मिल चुकी है, अब गैंगस्टरों का काम बहुत जल्दी तमाम होगा। लेकिन इस केस में यानी रविंद्र सैनी के केस में ऐसा थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा है। आज सुबह की बात मैं शुरू करूं, सुबह जब उनके समर्थकों का तांता वहां पर लगने लगा, पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों को उनका पार्थिव शरीर या उनका पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी परिवार वालों को दी जाने लगी तो परिवार के लोगों ने लेने से मना कर दिया दोस्तों, और उन्होंने कहा कि हमें एक नौकरी चाहिए, 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि चाहिए, और तीसरा और सबसे अहम जो मांग है उनका कि जितने भी आरोपी हैं गिरफ्तार होने चाहिए। और जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता रहा, यानी जैसे जैसे दिन ढलता रहा, वैसे वैसे हमने देखा हरियाणा का जो सिरसा का हाईवे है, उस हाईवे पे रविंद्र सैनी के परिवार के लोग समर्थक बाइक लेकर पहुंचे और उन्होंने रास्ता क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से जाम लग गया। और करीब 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद वहाँ के जो एसपी साहब हैं उन्होंने पहुँचे और उन्होंने समझा बुझाकर परिवार वालों को हाईवे खाली कराया। अब देखिए, इस केस में एसपी साहब ने कहा कि हमने आरोपियों की पहचान कर ली है, आइडेंटिफाई हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के पीछे पुलिस लग चुकी है और बहुत जल्दी आप लोगों को ये भी सुनने में आ जाएगा कि हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन क्या हत्यारे बिना किसी के आदेश पर रविंद्र सैनी को मारने आए थे? इस मामले में देखिए, एक जेल में बंद आरोपी है जिसका नाम विकास बताया जा रहा है। विकास इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है और पुलिस ने कहा है कि इस हत्याकांड की जो मुख्य वजह है वो पुरानी रंजिश है। विकास से रविंद्र सैनी की पुरानी रंजिश थी और इन्हीं रंजिश का बदला लेने के लिए उसने रविंद्र सैनी की हत्या करवाई है। फिलहाल विकास नाम के आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है 5 दिनों की, और रिमांड पुलिस को मिली है और पुलिस बहुत जल्दी इस बदमाश से पूछताछ करेगी आखिर रविंद्र सैनी को मारने की और क्या वजह हैं। जो पुरानी रंजिश है वो तो है, लेकिन और भी क्या ऐसी वजह है जो रविंद्र सैनी को मारना पड़ा। आज से ठीक 3 साल पहले भी रविंद्र सैनी को मारने के लिए जाल बिछाया गया था और उस वक्त रविंद्र सैनी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, तभी उन्हें एक गनमैन मिला था
और एक ऐसा गनमैन जिसके बारे में कल बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में, वीडियो में कमेंट में कर रहे थे कि गनमैन बहुत शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है। मैं उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं कह रहा था। मेरे कहने का मकसद था, गनमैन 6 से 7 मीटर की दूरी पर था और वो चाहता तो कम से कम 1-2 जो बदमाश थे अपने हथियार का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 2-4 गोलियां तो उन्हें मार ही देता। देखिए, सिद्धू मूसेवाला भी जब मारे गए थे तो उनके पास एक पिस्टल थी। उस पिस्टल से सिद्धू ने 6 के 6 गोली उतार दी थी उन बदमाशों को, लगे ना लगे, लेकिन उनका पिस्टल खाली हो गया था। अब बड़ा सवाल है कि गनमैन वहाँ आराम से बैठा था, जबकि उसका काम था कि पूरी तरह से उनकी रक्षा करे। वो बेशक शोरूम के बाहर निकले हुए थे, तो गनमैन को वहाँ पर आकर बाहर आना चाहिए था। इस पूरे मामले में गनमैन को तो सस्पेंड कर दिया गया है, उससे भी पूछताछ चल रही है। वो भी क्लियर बता रहा है उसकी भूमिका है नहीं है, ये सब जाँच का विषय है और जाँच के बाद निकल कर सामने आएगा। लेकिन विकास का जो रविंद्र सैनी से पुराना एक तरह से विवाद कहें हम था, उसी विवाद की वजह से रविंद्र सैनी की हत्या उसने जेल में बैठकर करवाई है। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड विकास है। अब पुलिस विकास से और बहुत सारी जानकारियां ले रही है। इस मामले में तमाम विधायक, सांसद परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे और हमने देखा आज ठीक वैसे ही लोग इकट्ठा हुए थे जैसे इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या हुई थी। तो उस वक्त बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल के बाहर दरी बिछाकर ठीक वैसे ही लोग बैठे थे जैसे आज हमने देखा सिविल अस्पताल के बाहर रविंद्र सैनी के समर्थक बैठे थे। फिलहाल देखिए, अभी भी आश्वासन ही मिला है। विकास क्या कुछ जानकारी पुलिस को देता है, ये बड़ा देखना अहम होगा। लेकिन इन सब से हटकर देखा जाए मित्रों, तो हरियाणा को अगर हम कहें कि अपराध का गढ़ बन चुका है, अपराधी हरियाणा में आज के मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। और आए दिन इस तरह से गैंग वॉर, गोलीकांड, किडनैपिंग, किसी को रास्ते में मार देना, किसी से लूटपाट कर देना, ये सारी बातें बहुत आम बात हो चुकी हैं और ये कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। तो विकास से क्या कुछ पूछना है पुलिस को, वो तो आप सभी को पता है। विकास क्या कुछ बताता है वो देखना बड़ा है हमें। तो इस केस में हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं सब कुछ। अगर आप अपडेट चाहते हैं, रविंद्र सैनी को मारने वाले ने शूटर कहां से हायर किए, कैसे हायर किए, कौन कौन और शामिल है, वो चारों कौन हैं, चेहरे पर बिना मास्क लगा के आए थे और सब आइडेंटिफाई तो हो चुके हैं, कब पकड़े जाते हैं, सारी बातें मैं आपको जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा बताता जाऊँगा। तो उम्मीद है आप अपना प्यार जैसे बनाते हैं वैसे बनाते रहेंगे। नमस्कार, जय।